नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजभवन जयपुर में संविधान पार्क का उद्घाटन किया। कहा, संविधान पार्क में समाहित उच्च आदर्शों से आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत को अगले 25 वर्ष में नई ऊंचाई हासिल करने के लिए वैज्ञानिक समुदाय को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। प्रधानमंत्री इस महीने की 27 तारीख को परीक्षा पे चर्चा में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद करेंगे। पाली जिले में राजकीय आवास बोमादरा रेलखंड के बीच सूर्यनगरी एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतरने के कारण अवरुद्ध रेल मार्ग पर यातायात शुरू। और राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के ज्यादातर हिस्से शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में, सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि जयपुर के राजभवन में बने संविधान पार्क में समाहित उच्च आदर्शों से आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माताओं की सोच थी कि संविधान के जरिए भावी पीढ़ी को भविष्य निर्माण का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। राष्ट्रपति मुर्मू राजभवन जयपुर में नवनिर्मित संविधान पार्क और इससे जुड़े सौंदर्यीकरण कार्यों के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि इस संविधान पार्क में संविधान की मूल भावना को दिखाया गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि राजस्थान का समानता और महिला सशक्तिकरण में बड़ा योगदान है। महिला सशक्तिकरण और बाल विवाह के खिलाफ कानून राजस्थान के हरविलास शारदा ने बनाया। राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान में समानता के अधिकार पर जोर दिया गया है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान कितना ही अच्छा हो, अगर उसका अनुसरण करने वाले बुरे हों तो बुरा बन जाता है। संविधान कितना ही बुरा हो, अगर उसका पालन करने वाले लोग अच्छे हों तो वो अच्छा बन जाता है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा और जीवंत लोकतंत्र है। देश के महान लोकतंत्र का आधार संविधान है। उन्होंने कहा कि राजस्थान का इतिहास महिलाओं की गरिमा और सशक्तिकरण का इतिहास रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाएं अपनी योग्यता के दम पर पंचायत से लेकर संसद भवन तक निरंतर आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि देश की संसद में पहली बार 100 से अधिक महिलाओं का पहुंचना एक रिकॉर्ड है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल कलराज मिश्र ने संविधान पार्क के निर्माण के पीछे की मंशा और उसकी विशेषताओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि संविधान पार्क का निर्माण स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 1 साल में हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि संविधान की मूल भावना प्रदेशवासियों के दिल और दिमाग में रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये देश की एकता और अखंडता के लिए जरूरी है। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों के लिए स्थापित पारेषण तंत्र का वर्चुअल उद्घाटन किया। उन्होंने 1000 मेगावाट की बीकानेर सौर विद्युत परियोजना का वर्चुअल शिलान्यास भी किया। राष्ट्रपति ने राजभवन में राजस्थान के सहरिया और कथौड़ी जनजाति के लोगों से संवाद किया। इस दौरान राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उपस्थित रहे। राष्ट्रपति आज शाम सिरोही जिले में माउंट आबू में ब्रह्म कुमारी संस्था के आध्यात्मिक सशक्तिकरण से स्वर्णिम भारत उदय कार्यक्रम में शामिल हुए। राष्ट्रपति माउंट आबू के ज्ञान सरोवर में रात्रि विश्राम करेंगी। वे कल सुबह ब्रह्म कुमारी संस्था के पांडव भवन जाएंगी और दोपहर में मानपुर हेलीपैड से पाली के लिए रवाना होंगी। राष्ट्रपति कल पाली जिले में रोहट के पास निम्बली ब्राह्मण में 18वीं भारतीय स्काउट गाइड जंबूरी का उद्घाटन करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया।
5 दिन की ये विज्ञान कांग्रेस महाराष्ट्र में राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में आयोजित की गई। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि भारत को अगले 25 वर्ष में नई ऊंचाइयां हासिल करनी है और इस कार्य में देश के वैज्ञानिक समुदाय को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। उन्होंने कहा कि विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने दुनिया के 10 शीर्ष देशों में अपना स्थान बनाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएचडी और स्टार्टअप की व्यवस्था में भारत शीर्ष 3 देशों में शामिल है। प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिक समुदाय का आह्वान किया कि वे उन विषयों पर काम करें जो संपूर्ण मानवता और भारत की बढ़ती जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 जनवरी को सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 97वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में संबोधित किए जाने वाले विषयों पर लोगों से उनके विचार साझा करने को कहा है। श्रोता नमो ऐप या माई गॉव ओपन फोरम पर अपने सुझाव साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 के जरिए भी प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। फोन लाइनें 29 जनवरी तक खुली रहेंगी। 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर वहां से एसएमएस से प्राप्त लिंक के जरिए सीधे प्रधानमंत्री को सुझाव भेजे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 27 तारीख को परीक्षा पे चर्चा के 6वें संस्करण में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद करेंगे। इसकी जानकारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी। श्री मोदी ने एक अनोखे परस्पर संवादात्मक कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा की अवधारणा तैयार की है। इस कार्यक्रम में पूरे देश के विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक तथा विदेशों में रहने वाले भारतीय भी प्रधानमंत्री से बातचीत कर सकते हैं। वे तनाव मुक्त रहकर परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करते हुए जीवन को उत्सव बनाने के गुर सीखते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई ने लोगों को परिवार के मुखिया की सहमति से आधार में अपना पता ऑनलाइन अपडेट करने की एक विशेष सुविधा शुरू की है। इससे उन लोगों को मदद मिलेगी जिनके पास आधार में अपना नया पता अपडेट करने के लिए स्वयं के नाम का कोई वैध दस्तावेज नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। पाली जिले में राजकीय आवास बोमादरा रेलखंड के बीच बांद्रा जोधपुर सूर्यनगरी एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतरने के कारण अवरुद्ध रेल मार्ग पर यातायात फिर शुरू हो गया है। दुर्घटना के बाद रेलवे ने तेजी से काम कर कल रात करीब 10 बजे ट्रैक ठीक कर दिया। इसके बाद इंजन और मालगाड़ी निकालकर ट्रैक का ट्रायल किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल शाम दुर्घटना स्थल का दौरा किया। उन्होंने बताया कि पटरी में टेक्निकल डिफेक्ट के कारण ये हादसा हुआ। रेल मंत्री करीब 32 मिनट तक ट्रैक पर ही रुके। इस दुर्घटना की जांच रेल संरक्षा आयुक्त करेंगे। और अब मौसम। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के ज्यादातर हिस्से शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में हैं और न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है। माउंट आबू में आज न्यूनतम तापमान -1.5 डिग्री सेल्सियस, सीकर के फतेहपुर में शेखावाटी में -1 डिग्री सेल्सियस और चूरू में -0.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इससे वहां खुले इलाकों में बर्फ जम गई। अनेक स्थानों पर कोहरे के कारण दृश्यता 10 से 50 मीटर रही। कोहरे का सबसे ज्यादा असर जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और झुंझुनू में रहा। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार शीतलहर से अति शीतलहर का दौर अगले 3-4 दिनों तक जारी रहेगा। कुछ स्थानों पर पाला भी पड़ सकता है। कोहरे के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। जयपुर एयरपोर्ट पर भी सुबह कोहरे के कारण 8 से 10 उड़ानों का संचालन प्रभावित हुआ है। विजिबिलिटी 50 मीटर ही रही, जिसके कारण फ्लाइट्स प्रभावित हुईं। एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 7 जनवरी से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने से शीतलहर से राहत मिलने की संभावना है। इस बीच मौसम केंद्र जयपुर ने कल राज्य के कई हिस्सों में घना कोहरा पड़ने की चेतावनी जारी की है। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर जिलों के लिए 5 जनवरी तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
श्रीगंगानगर, बीकानेर, नागौर, जयपुर, अलवर, दौसा, करौली, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और बूंदी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन सभी जिलों में मौसम विभाग ने 6 जनवरी तक शीतलहर चलने की चेतावनी जारी करते हुए फसलों में पाला पड़ने की आशंका जताई है। राष्ट्र आज आधुनिक भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले को उनकी जयंती पर नमन कर रहा है। उनका जन्म 3 फरवरी 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव में हुआ था। उन्हें भारत में महिला अधिकारों के प्रकाश स्तंभ के रूप में याद किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज सुधारक सावित्रीबाई की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि वे भारत की अजेय नारी शक्ति का प्रतीक हैं। आकाशवाणी समाचार जयपुर ने अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला शुरू की है। नागौर जिले के झाड़ीसरा से हमारे श्रोता भंवरलाल ने बताया कि उनके जिले में अक्षय तृतीया के अवसर पर बाजरे का खींच और गौर के ढोकले बनाए जाते हैं, जिन्हें बहुत उत्साह के साथ खाया जाता है। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज पर अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। देश में कोयला उत्पादन चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से दिसंबर के बीच 16.39% बढ़कर करीब 608 मीट्रिक टन हो गया है, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 522 मीट्रिक टन था। कोयला मंत्रालय ने कैप्टिव कोयला खंडों की खनन क्षमताओं का अधिकतम उपयोग कर बाजार में अतिरिक्त कोयला आपूर्ति का रास्ता साफ किया है, जिससे चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से दिसंबर तक कैप्टिव और अन्य कंपनियों द्वारा किए जाने वाला कोयला उत्पादन 31% तक बढ़ गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजभवन जयपुर में संविधान पार्क का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि संविधान पार्क में समाहित उच्च आदर्शों से आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत को अगले 25 वर्ष में नई ऊंचाई हासिल करने के लिए वैज्ञानिक समुदाय को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। प्रधानमंत्री इस महीने की 27 तारीख को परीक्षा पे चर्चा में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद करेंगे। पाली जिले में राजकीय आवास बोमादरा रेलखंड के बीच सूर्यनगरी एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतरने के कारण अवरुद्ध रेल मार्ग पर यातायात शुरू हो गया है। और राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के ज्यादातर हिस्से शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में हैं। सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।